वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोना से वर्ग का प्रत्येक कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस तरह से चतुर्थांश काटा गया है। क्या काटा गया है? प्रत्येक कोने से एक चतुर्थांश 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस तरह से काट लिया गया है। कोई दिक्कत क्या? प्रत्येक कोने को इस तरह से काट दिया गया है। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त इस तरह से काट लिया गया है, 2 सेंटीमीटर व्यास का। कोई दिक्कत? 2 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा, इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। व्यास कितना बोला है? 2 सेंटीमीटर बोला है ना व्यास। 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो इसको बीच में काट लिया गया है आपका 2 सेंटीमीटर व्यास का, चारों कोनों पे काट लिया गया है चतुर्थांश, तो बीच में जो बच जाता है एरिया उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। समझ रहे हैं ना? बीच में जो एरिया बचा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है, ये एरिया जो हम छायांकित कर रहे हैं उसको निकालना है। तो वर्ग की भुजा कितना है? यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। और प्रत्येक कोना में जो दिया गया है चतुर्थांश काटा गया उसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा A बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या काटा गया है ना, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर 1 सेंटीमीटर। अच्छा, बीच में वृत्त बना हुआ है, बीच में क्या है? वृत्त। वो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर, दोनों को छोटा r से डिनोट कर रहे हैं। अब इसका व्यास बाई 2, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2, तो व्यास हमारा 2 सेंटीमीटर है बाई 2, 2 एका 2, 2 एका 2, नीचे का एक छूट जाएगा बस 1 सेंटीमीटर। ये जो बीच में वृत्त बना है उसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत क्या? इसीलिए दोनों को हम एक ही छोटा r से डिनोट किए, कहा कि 1 सेंटीमीटर आ रहा है ना, समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब हमको वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब इसको कैसे निकालेंगे समझिएगा। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से बीच में जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल और ये चारों कोने पे जो चतुर्थांश बना है उसका क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा देंगे ये बीच का वृत्त का क्षेत्रफल और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये वाला भाग शेष भाग जो बच गया उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से ये बीच में वृत्त है उसका क्षेत्रफल और चारों कोने पे जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत क्या? तो हो जाएगा वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर ब्रैकेट ले लेना है ना, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस के चतुर्थांश है 4। कितने चतुर्थांश है इसमें? 4। कितने चतुर्थांश है? 4। तो ये हो जाएगा 4 गुना 1/4 पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1 मिनट, यहाँ पर क्या पहले सूत्र लिख लेंगे इसे, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पहले हिंदी में लिख लेंगे, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसके बाद बैठाएंगे ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर प्लस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये 4 कट गया। अब देखिए ये भी पाई r स्क्वायर है और ये भी पाई r स्क्वायर है, और इस जगह 1 है तो पाई r स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो पाई r स्क्वायर होगा। अब इसमें क्या करेंगे,
ए स्क्वायर उतार दिए माइनस पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? ये हो जाएगा फिर हमारा ए का मान बैठाएंगे, ए का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक -2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 1 गुना 1। कोई दिक्कत? आर का मान 1 2 बार बैठाएंगे ना। हाँ फिर इधर देखेंगे ये हो जाएगा हमारा बराबर 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस अब इधर देखेंगे गुना करेंगे इसको 22 गुना 44 44 का 44 44 का 44 44 हो गया ऊपर और नीचे कितना 7। अभी इसका भीतर का घटा निकालना पड़ेगा, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा ये 7 और 1 का एलसीएम ले लेंगे 7 हो जाएगा 7 और 1 का एलसीएम 7। अब ये 7 को ये 1 से भाग करेंगे 7 बार में कटेगा और 7 को फिर 16 से गुना करें भागफल 7 को 16 से गुना करेंगे 16 सत्ते 112 ठीक है माइनस फिर इस 7 को 7 से भाग करेंगे एक बार में 1 को 44 से गुना करेंगे 44 का 44 तो ये हो जाएगा हमारा घटा लेते हैं 12 में 4 तो 8 और ये सब 0 बचेगा तो पैसा लेंगे 10 10 में 4 तो 6 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा यानी वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? यस सर। ओके नोट कर लीजिए कुछ बोलते हैं।